या ये सभा जो हो रही है, आदरणीय गुरु भगवान के बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इतना योग्य नहीं, ये बात समझ लो। मैं सब जगह सब परिस्थिति में फेल हूँ, कहीं पास नहीं हुआ। तो यहाँ क्या हुआ? उनका कहना था वो पंचकोशीय यात्रा इन 5 मीटिंग में करवाते थे। उसी सभा को मैं आगे बढ़ाता हुआ ये चौथा सोपान वो लोग बताते थे, उसी को मैं बताता हूँ। चौथा सोपान मतलब हमारे आत्मा का चौथा सुरक्षा चक्र, ये कहा जाए चौथा घेरा या चौथा बॉक्स या चौथा कोश। हमारे शास्त्रों में कोश का नाम दिया। तो हमारे गुरु भगवान ने, मैं तो गुरु भगवान ही कहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि शास्त्रों में लिखा है, मैं तो ये कहूँगा मेरे गुरु भगवान ने बताया। आदरणीय गुरु भगवान के अनुसार चौथा कोश उन्होंने विज्ञान में का बनाया। हमारी आत्मा के ऊपर जो चौथा सुरक्षा कवच है वो विज्ञान में का बनाया। विज्ञान में बोला जाता है बुद्धि को। अब आदरणीय गुरु भगवान के अनुसार बुद्धि को उन्होंने 3 भागों में बांटा है। एक निकृष्ट बुद्धि, दूसरी सामान्य बुद्धि, तीसरी उत्तम बुद्धि। निकृष्ट बुद्धि उस बुद्धि को कहा गया है जो सत्य को असत्य माने, गुरु सत्ता को पहचानते हुए नकारने का प्रयास है, जो कभी किसी को समझाने के बाद अच्छी बात ना मानने का प्रयास है, उसको निकृष्ट बुद्धि कहा गया है। दूसरा सामान्य बुद्धि कहा गया है। सामान्य बुद्धि वो मानी जाती है जिसमें विवेक के अभाव होने के बाद भी अगर उसको कुछ बताया जाए तो वो समझने का प्रयास करता है। गुरु सत्ता के बारे में समझाया जाए तो वो मानने का प्रयास करता है, मानता है। मगर किसी दूसरे के समझाने के बाद, पथ भटकाने के बाद वो पथ भटक जाता है, उसको सामान्य बुद्धि में रखा गया। और जो उत्तम बुद्धि कहा गया है, तीसरे नंबर की बुद्धि को उत्तम बुद्धि कहा गया है। उत्तम बुद्धि मेरे मालिक ने उनको बताया है जो बिना किसी सहारे के ईश्वर के पथ पर चलने का प्रयास करते हैं, जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करने के बाद ईश्वर को समझने का प्रयास करते हैं। और क्योंकि विज्ञान में कोश की सभा है और जब इस कोश की आदमी को जागृति होती है, वो तब मानी जाती है जब उसको ये आभास हो जाए, ये शोध हो जाए, इस चीज की बुद्धि आ जाए कि मैं कौन हूं,
किस लिए इस धरा में आया। तो इस बात का विशेष जोर दिया गया है कि देखिएगा, मेरे विचार से सब कुछ बहुत कुछ हमारी बुद्धि ही करवाती है। अगर हमारी बुद्धि पर, जैसे बोलते हैं ना साधारण बात के, भाई तेरी बुद्धि पर तो उल्लू बैठ जाए, कारण उसका ये है कि आप रास्ता भटकता जो है वो बुद्धि के कारण भटकता है। जब हम विवेकहीन होते हैं, जब हम उत्तम बुद्धि के होने के बाद भी सामान्य बुद्धि के व्यक्ति से मिलकर उसकी बात समझने का प्रयास करते हैं, तो मेरे हिसाब से केवल विज्ञान में कोश की बहुत ज्यादा हमारे शरीर में आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि बहुत सभी कुछ बुद्धि से चलता है, और इससे अंतिम कोश जिसकी मीटिंग, जिसकी सभा कल होगी, वो आनंदमय कोश है। उसके बाद केवल आत्मा ही है। आत्मा के ऊपर सबसे आखिरी आवरण जिसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे वो आनंदमय कोश है। समय बहुत ज़्यादा हो गया, लगभग 9:30 पार हो चुके हैं, और मेरे विचार से प्रार्थना करी जाए। और कुछ हम एक बात आपसे विशेष ही कहना चाह रहा हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं कल पूजा समाप्त होने के बाद लगभग 15 मिनट आपसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ, और थोड़ा सा पूजा के बाद लगभग सभी आदमी, देखिएगा सब जिम्मेदार हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जिम्मेदार कोई कम है, कोई जिम्मेदार ज़्यादा है। तो मेरा सबसे विनम्र निवेदन है 15 मिनट पूजा के बाद जरा यहाँ बैठ के देने हैं, और हम लोग किसी विशेष बात पर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा 15 मिनट में चाहूँगा। अब प्रार्थना होगी, और प्रार्थना के बाद ध्यान होगा। मेरे ख्याल से सभी लोग पुराने हैं, और अगर कोई नए भक्त हो तो मैं उनके लिए फिर बताता हूँ। देखिएगा, कल भी मैंने ये बात कही थी, आज फिर कह रहा हूँ। कोई अध्यापक अपने बच्चों को, क्लास के स्टूडेंट वो सिखा सकता है जो वो जानता है। कोई महिला अपनी बेटी को किचन में खाना बनाना उस तरह सिखा सकती है जिस तरह उस महिला पर आता है। अब मैं आपको वो बता रहा हूं जो मेरे मालिक ने मुझे बताया। मुझे नहीं पता आपको क्या बताया है। आप जिस ढंग से बताया है उस ढंग से करिएगा, मगर क्योंकि कुछ परंपराएं ऐसी हैं नए आदमियों के लिए, वो मैं आपको कुछ बताने का प्रयास करता हूँ। देखिएगा, हम लोगों को केवल ये देखना है, ऐसा महसूस करना है कि जो भी जिस भक्त के इष्ट हों, जो भी जिन भक्त के इष्ट हों, वो उनकी छवि सामने रखें। वो ये सोचेंगे मेरे मालिक मेरे सामने बैठे हैं, और बहुत आराम से, कोई ऐसी मुद्रा नहीं है कि कोई विशेष आसन है कि उस आसन से ही बैठना है।
अवस्था से आपको आराम मिल सकता हो, वो अवस्था होनी चाहिए। शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ दें, कोई तनाव नहीं है, कोई हमें समाधि में नहीं जाना है, कोई हम लोग ऐसा योग नहीं कर रहे हैं जिसके लिए हमें अपने शरीर को कसना है। स्ट्रेचिंग बिल्कुल ढीला छोड़कर आराम से बैठ जाएं, जिस मुद्रा में आप बिल्कुल फ्री बैठ सकते हैं। और आँख बंद करके ये सोचे मेरा मालिक मेरे सामने है। कुछ सेकंड बाद आपको आपके मालिक की स्थिति धुलमिल होने लगेगी और वहां एक सफेद प्रकाश का पुंज सा हो जाएगा और आपको ऐसा लगने लगेगा कि जैसे आपने कभी किसी लैंप के ऊपर देखा हो, आपके सिर के ऊपर प्रकाश का कोई लैंप जल रहा है, तो आपके चारों तरफ का प्रकाश आ रहा है, छाया कहीं नहीं बनती। आप बिल्कुल आपके आमने सामने बैठे हैं, जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं। आप तो मेरे से दूर बैठे हैं, आप कैसे समझ लो आपके बिल्कुल जैसे शक्तिपात होता है, बिल्कुल आमने सामने बैठे हैं और बिल्कुल हल्के से आँख बंद करिएगा और वो प्रकाश आपको ऐसा लगने लगेगा कि वो आप बिल्कुल प्रकाश में हो गए, प्रकाश आपके अंदर ऐसा महसूस देगा, बिल्कुल ऐसे घूम रहा है। फिर हमारे जो शरीर में धमनियां हैं, शिराएं हैं, उनमें ब्लड बह रहा है। उस ब्लड के बहने की एक आवाज है, जैसे नाली में अगर पानी बहता है तो उसकी एक साउंड होती है। साउंड बहुत धीरे होती है, अगर हम उसे सुनने का प्रयास करते हैं तो साउंड वो महसूस होती है। तो वही एक आवाज हमारे शरीर में गूंज रही है और वो आवाज कुछ गुंजारने वाली आवाज है, इस टाइप में इस टाइप की आवाज है। उस आवाज में आपको ऐसा महसूस करना है कि वो केवल आपको उस ध्वनि को महसूस करना है, सुनना बिल्कुल नहीं है। आप सुन सके तो सुने और महसूस कर सके तो बहुत अच्छा, बस ये करना है। कुछ देर करते करते आपका दिमाग कहीं और पहुंच जाएगा, घर, गृहस्थी, परिवार। आपको फिर एक सेकंड में आपको जब याद आए तो आपको तो दिल से कहना है कि हम तो ध्यान कर रहे हैं, गुरु भगवान सामने बैठे हैं, वो क्या कहेंगे कि मुझे छोड़ के चले जाए। फिर आप ये बात कहते के साथ एकदम फिर आप उसी अवस्था में आ जाएंगे। फिर मन भागेगा, फिर पकड़ के लाना है। ये प्रक्रिया बार बार होगी। जो लोग अभ्यास करते हैं निरंतर, उनके साथ धीरे धीरे ये मन भागने की प्रक्रिया कम होने लगती है। और यकीन मानिएगा, देखिएगा मैं वो शब्द कह रहा हूं, मालिक सामने है, जो उन्होंने मुझे बताया है, जो उन्होंने मुझे सिखाया है, जो बस और आगे मेरे से ना कहो, मेरे लिए निषेध और बता नहीं पाऊंगा। आपको अगर हम लोग 15 मिनट का ध्यान करवाते हैं, अगर आपको 1 सेकंड का भी उस स्थिति में पहुंच गए, उसके कुछ उन्होंने क्या कहा जाएगा, उसके कुछ करीब ना, उसके कुछ लक्षण बताए हैं। अगर आप उस स्थिति में पहुंच जाते हैं 1 सेकंड के लिए भी, तो ध्यान खत्म करने के बाद, समाप्त करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं आज ध्यान बहुत कम समय के लिए हुआ है, या शरीर बिल्कुल थका नहीं है,
और आपके जोड़ों में जो दर्द होना है, थकान होनी है, कमर में दर्द होना है, आप यकीन मानो ऐसा लगेगा जैसे आप बिल्कुल सो उठे। और मतलब मेरे अगर आपके पास करोड़ों रुपए हो, करोड़ नहीं करोड़ों रुपए हो, करोड़ों रुपए होने के बाद जो खुशी प्राप्त होती है, अंदर से आदमी को आनंद मिलता है, मेरे ख्याल से वो आनंद तुच्छ है। तुच्छ मतलब कुछ नहीं, यकीन मानो। वैसे कुछ भक्त हैं जो इस अवस्था में हैं, यकीन मानो इतनी सुखद अनुभूति होती है, इतनी सुखद अनुभूति होती है कि जिसके लिए शब्द नहीं है कहने के। जैसे आप गूंगे को मिठाई खिला दो, उससे वो क्या है, उस पर शब्द नहीं है, उस अनुभूति का अनुभव करना है बस। और एक बात मेरी समझ लो, फिर मैं कह रहा हूं, जो मेरे से कहा गया वही मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं आदेशित हूं। अगर किसी को ये एहसास हो या अनुभूति हो, तो मेरा उससे विनम्र निवेदन कहो, प्रार्थना कहो, आदेश कहो, वो इस एहसास को किसी से ना बताए। कारण उसका ये है कि ये सुविधा केवल उसके लिए है, सबके लिए नहीं है। अगर गुरु महाराज ने किसी को बिस्कुट का पैकेट दिया है तो वो केवल उसके लिए है, जितने सत्संगी बैठे उनके लिए नहीं। जितने सत्संगी पास में होंगे वो उसे दे रहे हैं बिस्कुट का पैकेट, केवल उसी के लिए। मैंने अभी अगर किसी बच्चे को बिस्कुट का पैकेट दिया है तो वो केवल उसके लिए दिया है, वो बिस्कुट का पैकेट किसी और बच्चे को नहीं खाने के लिए दे रहा था। वही उन्होंने मेरे से कहा था कि कुछ भी किसी से इस तरह अपने अनुभव आंतरिक यात्रा के नहीं शेयर करें। इसीलिए मैं कहता रुक गया, थोड़ा सा मेरी वाणी भारी हो गई। तो इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर कहीं किसी को कुछ ऐसा हो, कुछ है यात्री, ये विश्वास रखो, कुछ है यात्री, तो इसलिए आप बताएं। केवल अगर किसी को किसी गुरु ने या मेरे मालिक ने किसी पर शक्तिपात करा है तो कुछ सोच के करा होगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सबसे कहे, ये अमूल्य निधि है। जैसे मैं एक और उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत सामान्य बात कह रहा हूँ। किसी लड़की के विवाह में उसके ससुराल पक्ष के अगर उसे कोई गहना चढ़ाते हैं और जब वो अलग होती है, उसकी सास अगर उससे वो गहना मांगती है तो वो कहती है कि तुमने मुझे चढ़ा दिया, इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अगर जबरदस्ती उससे लेने का प्रयास करती है तो घर में इस बात में झगड़ा होता है। ये वही बात है, अगर आप वो शेयर करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वहीं आप रुक जाए या शायद आप पीछे लौट जाए। आगे तो मुझे नहीं पता लौटेंगे या आगे जाएंगे, ठीक। अब ये जिम्मेदारी आपकी है, आपका गहना आप संभालो। किसी को दोगे वो तोड़ देगा या नहीं देगा, ठीक। अब जिम्मेदारी आपकी है। मैं चाहूँगा कि लगभग 15 मिनट स्वयं देने का प्रयास करें। बहुत समय हो गया, बोल दो।